45 दिन तक एक पत्नी उसी घर में रहती रही जिस घर के बाथरूम में पति को दफनाया। उसी बाथरूम में नहाती रही और किसी को जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि उसके पैरों के ठीक नीचे उसके पति की लाश दफन है। दरअसल ये पूरी कहानी एक हत्या की नहीं बल्कि एक ऐसे सच की है जो सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा सिकंदरा क्षेत्र का है और ये है 36 साल की महिला रूबी शर्मा जो इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड है। इन्होंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उनके ये 44 साल के पति सुरेंद्र कुमार शर्मा जो एक बेरोजगार आदमी था और बहुत ही ज्यादा शराब पीकर घर पे आता था और घर पे पत्नी और बेटियों के साथ मारपीट करता था। रूबी ने 17-18 मई 2026 की रात अपने पति सुरेंद्र को खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। गोलियों की संख्या ज्यादा होने के कारण कुछ देर में सुरेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद रूबी ने शव को बाथरूम में ले जाकर फर्श के नीचे गड्ढा खोदकर और पति सुरेंद्र का शव वहीं दफना दिया। फिर मिस्त्री को बुलाकर उस पर प्लास्टर करवाया और नई टाइल्स लगवा दी ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद रूबी अपने दीवर के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। रूबी 45 दिन तक उसी घर में रही और जिस बाथरूम में पति को दफनाया था उसी बाथरूम का हर रोज इस्तेमाल करती रही और बाहर लोगों के सामने पति के गायब होने का नाटक करती रही और रोना रोती रही। सब कुछ इतना असली था कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि इस मासूम से दिखने वाली पत्नी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। सुरेंद्र के बड़े भाई को मामले में कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने देखा कि बैंक खाते से लगातार पैसे निकल रहे हैं। जब भाई ही लापता है तो आखिर पैसे निकाल कौन रहा है और पूछताछ में रूबी बार बार अपने बयान बदल रही थी। ये बात सुरेंद्र का भाई पुलिस से कहता है और पुलिस रूबी के घर पहुंचती है। उनकी नजर बाथरूम की नई टाइल्स पर पड़ती है। पूरे पुराने घर में सिर्फ एक जगह नया फर्श। ये बात पुलिस को खटक गई। जब पुलिस ने रूबी से सख्ती से पूछताछ की तो रूबी टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पति की हत्या की है। पुलिस ने बाथरूम का फर्श तुड़वाया और वहीं से सुरेंद्र के शव के अवशेष बरामद किए। रूबी ने अपने बयान में ये भी कहा कि सुरेंद्र रोज शराब पीकर घर में मारपीट करता था। पत्नी नहीं अपने बेटियों को भी बेरहमी से पीटता था। घर का माहौल इतना खौफनाक हो चुका था कि रूबी ने इस हिंसा से छुटकारा पाने के लिए ये खौफनाक कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि उसने ये प्लानिंग क्राइम पेट्रोल देखकर बनाई थी। हत्या वाले दिन रूबी ने अपने बेटियों और अपने सास को पहले ही घर से दूर अपने जेठ के घर भेज दिया था ताकि वो इस घटना को ना देख सके। कोर्ट में पेशी के दौरान रूबी रो पड़ी और कहने लगी, मैं अपनी बेटियों का भविष्य बचाना चाहती थी लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या घरेलू हिंसा किसी भी इंसान को इस हद तक तोड़ देती है कि इंसान ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है? क्या महिलाएं पुरुषों की हिंसा सहते सहते इतनी थक चुकी हैं कि वो खुद हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गई हैं? आपको क्या लगता है, क्या रूबी ने मजबूरी में ये जो कदम उठाया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि आपकी एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और ऐसे ही और रोचक और नई खबरों के लिए हमारे चैनल सारे पंख को सब्सक्राइब करना अपने